नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जिस प्रकार से कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से सफल रैलियों का आयोजन कर रही है, उससे आम कार्यकर्ता व नेता बड़े उत्साहित हैं। इन नेताओं व कार्यकर्ताओं का कहना है कि आने वाला जो चुनाव है उसमें कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी होगी और अपनी सरकार बनाएगी। इसी मुद्दे पर हमने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य राजकुमार कटारिया से बात की। राजकुमार कटारिया ने डंके की चोट पर कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया था कि 75 पार, लेकिन कांग्रेस इस नारे को हकीकत में बदल कर दिखाएगी। कांग्रेस इसको चरितार्थ करेगी, यानी कि कांग्रेस 75 पार जो नारा दिया गया था बीजेपी द्वारा उसको पूरा करके दिखाएगी, यानी कि 75 से भी ज़्यादा सीटें कांग्रेस की हरियाणा में आएंगी। तो आइए देखते हैं राजकुमार कटारिया ने और क्या कहा। कटारिया साहब, हिसार के अंदर जो कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम था, विपक्ष आपके समक्ष में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी, तो इस इतनी भारी भीड़ और हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी के लिए क्या अब आगे क्या भविष्य देख रहे हैं आप कांग्रेस का? लोकतंत्र में विपक्ष का काम जनता की आवाज़ को उठाना है, और चूंकि आज हम विपक्ष में हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आह्वान किया था कि लोगों के मुद्दों के ऊपर हम जनता के बीच बार बार जा रहे हैं। विपक्ष आपके समक्ष के जो कार्यक्रम हमारे पूरे हरियाणा में अभी तक के जिलों में हुए हैं, हर पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर ये कार्यक्रम हुए हैं। हिसार के अंदर का जो कार्यक्रम था वो इतना अभूतपूर्व है कि उसने सभी पिछले कार्यक्रमों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस के ही सारे कार्यक्रमों का रिकॉर्ड ध्वस्त किया है, क्योंकि भाजपा के तो कोई कार्यक्रम सफल होते नहीं हैं। और भीड़ के मायने में मैं कहूँ कि हिसार ने जो दिखा दिया, हिसार के लोगों ने दिखा दिया। हम भी चूँकि वहाँ पे पहुँचे थे और हमने अपनी आंखों से देखा कि हिसार के चारों तरफ के 25 से 30 किलोमीटर के सड़कें बिल्कुल जाम थी। लाखों लोग सड़कों पे थे और रैली स्थल तक पहुंच नहीं पाए, और घंटों तक इंतज़ार करके लोगों ने फेसबुक पे लाइव इस भाषण को सुना, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो भाषण थे। और जनता आज त्रस्त है, और उसी का नतीजा है कि जनता अपने मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई है, और लोगों में ज़बरदस्त रुझान है। और चुनाव का तो अभी 1 साल पड़ा है, लेकिन आज ही चुनावी माहौल बन चुका है, और जनता के त्रस्त होने के कारण ही जनता आज कांग्रेस के साथ जुट गई है। कटारिया साहब, आप वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। अभी आप देख रहे हैं हरियाणा में पिछले काफ़ी लंबे समय से कर्मचारी जितने भी यूनियन हैं, आशा वर्कर हैं, अभी पीछे कुछ दिन पहले क्लर्क भी हड़ताल पर बैठे, लेकिन सरकार जो है अपना इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। कर्मचारी वर्ग बड़ा दुखी है, इस पर आप क्या कहेंगे? कर्मचारियों का सवाल आपने वाजिब उठाया, लेकिन मैं तो कहता हूं कि जनता के किसी भी वर्ग का कोई भी धरना प्रदर्शन सरकार किसी भी तरीके से सीरियस नहीं लेती। 1 साल तक किसान दिल्ली के दरवाजे पर बैठे रहे, और मोदी जी ने उनको 1 साल तक कोई रास्ता नहीं दिया, और फिर जो है कानून वापस लेने पड़े 1 साल बाद। ऐसे ही पहलवानों के मामले में सरकार की मंशा रही। हरियाणा के संदर्भ में आपका जो सवाल है कि कर्मचारियों के बारे में, चाहे वो पटवारियों का जो है धरना था, चाहिए आपका अभी पिछले 40 दिन से ज़्यादा हमारे जो है क्लर्क भाई जो है अपने मांगों के लेकर के हर जिले हेडक्वार्टर पे धरने पे बैठे थे, और आशा वर्कर का भी है। इससे पहले भी बहुत सारे यूनियन जो है बैठे रहे, लेकिन सरकार का, मौजूदा सरकार का, खट्टर सरकार का किसी भी तरीके से फोकस नहीं है कि समय के अनुसार इनको राहत दी जाए। भाई आज महंगाई किस स्तर पर पहुंची है, 500 का सिलेंडर पिछले 8-7 साल में 1100 रुपये का हो गया है, और बहुत सारी महंगाई सब्जी है और है। लेकिन आज जो है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, हर वर्ग जो है, कर्मचारी हो और वर्ग हो, वो राहत चाहता है सरकार से। और सरकार जो है सिवाय लोगों को बहकाने के, जातीय दंगों में, धर्म के दंगों में फंसाने के अलावा सरकार की कोई वो नहीं है। सरकार इन वर्गों को लॉलीपॉप दे करके जो है छोड़ देती है, लेकिन उनका समाधान नहीं करती। आज चाहे विद्यार्थी वर्ग हो,
नौकरी पेशा वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, सब इस सरकार की मौजूदा सरकार की नीतियों से त्रस्त है। और अब जो है इन्होंने इन सभी वर्गों ने इनसे उम्मीद करना भी छोड़ दिया है। अब तो नई सरकार की तरफ जो है नई आने वाली सरकार जो कांग्रेस की होगी उसकी तरफ जो है आशा भरी नजरों से इस सारा वर्ग देख रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जल्दी इन झूठों से छुटकारा हरियाणा की जनता को मिलेगा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जन कल्याणकारी सरकार कांग्रेस बनाएगी और जो है जनता को तुरंत राहत जो मिलेगी। और हमने जो वादे किए हैं जनता से, उन वादों पे त्वरित गति से काम होगा। कटारिया साहब, आप झज्जर विधानसभा के गांव-गांव में दौरा कर रहे हैं, दीपेंद्र जी का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कैलेंडर वगैरह भी बांट रहे हैं, लोगों को कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। अब अपने यहाँ झज्जर के अंदर कैसा रुझान देख रहे हैं? झज्जर विधानसभा के मैं तकरीबन गाँव में करीबन 70-72 गाँव हैं। 4-5 गांव ऐसे हैं जहां अभी तक नहीं, मतलब वैसे तो गए हैं लेकिन वो जनसंपर्क जो गहन जनसंपर्क है वो अभी 4-5 गांव बचे हैं, उसमें भी अभी चले जाएंगे 2-4 दिन के अंदर। लेकिन अब तक जितने भी गांव में गए हैं कमाल का उत्साह कांग्रेस को लेकर के है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति लोगों का समर्पण, श्रद्धा दिखाई देती है स्पष्ट तौर से। और लोग जो है बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चुनाव हो और कब जो है इस मौजूदा सरकार से छुटकारा मिले, खट्टर सरकार से छुटकारा मिले और उनकी जनप्रिय सरकार जो 2014 से पहले थी वो आए। अच्छा, एक मेरा प्रश्न अब ये रहेगा आपसे कि हुड्डा साहब के बारे में कहा जाता है कि झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद जो ये गढ़ हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हो रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले ये कहते थे कि ये 3 जिलों की सरकार है, 3 जिलों के नेता हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों के माध्यम से आज स्पष्ट तौर से पूरे हरियाणा के अंदर एक मत से लोग मानने लगे हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो समर्थन है वो आज हरियाणा के कोने कोने से मिल रहा है। कोई भी कार्यक्रम, चाहे यमुनानगर का कार्यक्रम था, चाहे भिवानी का कार्यक्रम, चाहे हिसार का कार्यक्रम जो विपक्ष आपके समक्ष रहा और सरसा में भी हुआ, सभी कार्यक्रम इतने ज़बरदस्त रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि इतने लोग पहुँच गए कि उनको बैठाने की जो व्यवस्था करते हैं वो छोटी पड़ जाती है। तो आज लोगों को स्पष्ट तौर से, क्योंकि अब खबरें छुपाई नहीं जा सकती, सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें फैलती हैं, दिखाई देता है कि किस तरीके से लोग जन समर्थन जुट रहा है और लोग अपने साधनों से पहुंचते हैं, अपने मन से पहुंचते हैं। नहीं तो पॉलिटिकल पार्टियां अरेंज करती हैं, लेकिन यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जो है प्यार में, उनके उत्साह के अंदर लोग जो है अपने साधनों से, अपने मन से अपना काम छोड़ करके पहुंचते हैं इन कार्यक्रमों में। तो उससे लगता है कि अब जो है ये बेमानी बातें हैं कि इनको कहे कि कोई क्षेत्र की बात है। पूरे हरियाणा में नूह से लेकर के यमुनानगर तक और सोनीपत से लेकर सरसा तक कहीं पर भी हमें ये फ़र्क नज़र नहीं आता। कांग्रेस और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्यार में लोग पड़े हैं, लोग उनका इंतज़ार करते रहते हैं। तो ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आजकल तो इन 3 जिलों में तो कम दिखाई देते हैं, उनको तो जो है लोग जो हिसार और सरसा और यमुनानगर, करनाल, अम्बाड़ा में ज़्यादा उनकी डिमांड रहती है। तो ये स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि कहीं ऐसी कोई क्षेत्रवाद वाली बात नहीं है। निसंदेह जो है एक तरफा जो है उनको सारे के सारे हरियाणा के अंदर एक जैसा प्यार मिलता है। तो आप बिल्कुल आश्वस्त हैं कि अगली सरकार जो है कांग्रेस की बनने जा रही है? 100% आश्वस्त हैं। और लोकतंत्र में जो है चुनाव ही उस बात का फैसला करता है। और आज की स्थिति ये है, जो लोगों की जन भावना देखती है, लोग चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं और जो हम कह रहे हैं उस पर मोहर लगाने के लिए जनता तैयार बैठी है। और हमारी बात आपके सामने मैं आज कह रहा हूँ 100% सत्य रहेगी। और मुझे लगता है कि उनका तो 75 पार का नारा खोखला निकला था पिछले चुनाव में। अब की बार हरियाणा
के अंदर कांग्रेस इस बात को, उनके दिए नारे को हम चरितार्थ करेंगे। हरियाणा के अंदर कांग्रेस 75 पार करेगी, आज ये माहौल है।